गप्पू शर्मा, गप्पू शर्मा, गप्पू शर्मा, और गप्पू शर्मा, और गप्पू शर्मा कहाँ गए हो गप्पू शर्मा? तुझे कितनी बार कहा है खाना बनने के बाद आकर मांगने आ जाता है? कितनी बार कहा कुकर की सीटी सुनाकर फिर आया कर तू? गप्पू शर्मा जिस बात का डर था वही हो गया। तुझे इंग्लिश आ गई? आपको पता है आपके दादाजी आ रहे हैं? हैं? तू मजाक तो नहीं कर रहा? मजाक? आप मेरी साली हो, मैं आपके साथ मजाक करूंगा? अच्छा, सालियों को तो जैसे इसने हंसा के मार ही दिया है। अपनी सालियों को इतने गंदे गंदे जोक सुनाने बाजी, पहली बार ऐसा हुआ सालियों ने अपने जीजा को साला क्या क्या के पीटा। अच्छा, मतलब पहले पारिवारिक बेइज्जती होंगी। नो प्रॉब्लम पाजी, मैं फिर बताता हूँ इनके बारे में। नॉर्मली दादे पोते में प्यार होता है, लेकिन इनके दादे के प्यार की वजह से पोते हो रहे हैं। इनके दादाजी जिस एरिया में जाते हैं जाकर दादी लॉन्च करके आ जाते हैं। उतने पाजी देश में सुलभ शौचालय नहीं होंगे जितने इनकी दादियां हैं। अरे देख लो, ये एटीएम भी बोल सकता था, पेट्रोल पंप भी बोल सकता था, सुलभ अपना लेवल नहीं भूलता। सुलभ शौचालय नहीं। मैं तो आपकी तरह उनको भी नहीं भूलता जिनसे 8 लाख रुपए लिए होते हैं। क्या हुआ? क्या? ओ सॉरी, क्या हुआ देवर जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि इनका दादा उतरने वाला है। हैं? दादा है या कच्चा जो उतरने वाला है? आप भी ना कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा लेते हो, अकल से काम लिया करो। हाँ जी, जैसे इन्होंने बड़ा अकल का काम किया है बच्चा से के साथ शादी करके। देवर जी, अगर आपके दोस्त का यूज हो चुका हो तो मैं इसे यूज और थ्रो कर दूं? भाभी रहने दो ना इसको, मैं पहले ही परेशान हूँ, दादा आ रहा मेरा। हैं? तो देवर जी कुछ सीखो मुझसे, मेरी भी तो सास आने वाली है। मैंने उसको गलत पता बता दिया, अब देखती हूँ वो कैसे ढूंढेगी। तब तक उसको यमराज ढूंढ लेगा जब तक उसको पता भी नहीं मिलेगा। पर भाभी, मेरे दादा को मेरे सारे एड्रेस पता, मैं क्या करूं? हैं? ओहो भाभी, आप कितनी सुंदर हो, कितनी क्यूट हो, कितनी प्यारी हो आप। वो तो ठीक है, लेकिन दादा को मैंने नहीं रखना घर। ये कह रहा था भाभी थोड़ी मोटी हो गई है। ओ हेलो, तू मुझे मिल कभी काका गली में, तेरी जांग पे बैठ कर तेरी जांग ना तोड़ दी फिर कहना। अच्छा शर्मा, मुझे एक बात बताओ, किसी रिष्ट पुष्ट महिला को पिटवाना हो तो गुंडियां कितने पैसे लेती हैं? वो सब छोड़ चंदू, देख इधर। हाँ, बोलो बोलो। तू मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे के काम आते रहे हैं ना? कभी मैंने तेरी मदद कर दी, कभी तुमने मुझसे मदद मांग ली। ओके, होता रहा है, होता रहा। मेरा दादा तू रख ले। ठीक है। ओ हेलो, एक तो ना क्राइम पेट्रोल वाले रिएक्शन देता, ऐसे रिएक्शन देता ना, मुंह इसका मौका वारदात जैसा हो गया। देखो 1 मिनट। हाँ जी, इधर आओ जरा। इधर आ गया। मुझे धक्का देना है आपको। हटो पीछे, दिमाग ही खराब कर देते मेरा तो। बड़ा तितली भाभी करते थे, मुंह पे जवाब देकर गई है। मैं करता हूँ काम खराब जरा। करो 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 फटाफट। हेलो तिजोरी जी, वो आप अपनी बहू का घर ढूंढ रही थी ना? हाँ, उनका घर पुणे में नहीं है, मुंबई में, गोरेगांव में। हाँ चंदन, मान जा, नहीं तो बदला लेना मुझे भी आता है। देखो मेरी बात सुनो कपूर, 4 बज गए हैं। हाँ, दादा आपके आए तो है नहीं। हाँ। मुझे लगता है किसी दादी ने टिका लिया होगा। आंधी आती है, तूफान आता है, ये कौन आ गया? जहां भी मैंने कदम रखा नया मेहमान आता है। जानी जानी तूने पी है, मुंह को खोलो, झूठ बोलिया। जानी जानी हाँ जी तूने पी है, हाँ जी मुंह को खोलो, हाँ जी झूठ बोलिया। हाँ जी No, 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 मैंने पी नहीं है, no, मैंने पी नहीं है, no, मैंने पी नहीं है। हाँ जी मैंने बुला दी गई है, बुला दी गई है, जो भी है सही है, बच्चा आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। थैंक यू थैंक यू। बड़ी खूबसूरत हैं,
किस पे गई है, माँ पे गई हो कि अपने बाप पे गई हो? जी मम्मी पे गई हूँ, पापा तो है ही नहीं। पापा नहीं है? इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा यार। खैर कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता ना उसका मैं होता हूँ। कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूं ना। नहीं मेरा मतलब तन्हाई मुझे बड़ा खाती है आजकल। मिलवाऊं ना अपनी माँ से कभी? आप अपनी लिमिट में रहिए, नहीं तो मैं नानी याद दिला दूंगी आपको। अच्छा कैसी दिखती हैं? अकेली रहती हैं वो? नहीं, मेरा मतलब बड़े साल हो गए मैं कोई नानी टाइप से नहीं मिला। सुनिए, हाँ। वैसे तो मैंने आज तक सिर्फ इंजेक्शन लगाया है, कहीं आपकी आज वाट ना लगा दूं। Nonsense. ओए ओए कप्पू, अरे क्या दादू बात पाए है? लागू। ऐसे कोई दादा को मिलता इतने सालों के बाद है? दादाजी क्या हाल है बेटे? ठीक है? अब मैंने क्या किया है? यही तो प्रॉब्लम है, तू कुछ करता नहीं है, सब इसी को करना पड़ता है मेरे कप्पू को। तीसरा सीजन आ गया बेटा, कुछ तो कर तू। अरे वो चमचू इधर आ तू। चमचो नहीं चंदू। नहीं तेरे पे चमचू ही सूट करता है, तू आ इधर आ। इधर आ, मेरी बात तो सुन ले। हाँ जी, देख बेटे, हाँ जी। मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? वो मैं नहीं बताऊंगा, तू बस याद रखना, ठीक है? तू याद रख बेटे। दादू ये सब क्या है? ये नर्स वर्स क्या था ये? अरे मेरे कप्पू को इतने सालों के बाद मैं मिलने आ रहा हूँ, सोचा जब आऊंगा तो लाल बत्ती की गाड़ी में ही आऊंगा। और ये जो नर्स आई थी? अब सब कुछ पोते के लिए थोड़ी सोचना है, अपना भी तो कुछ है। वाह बाजी, वाह वाह वाह, देख लो बाजी, जैसा दादा वैसा ही पोता। ए तू ज्यादा बकवास नहीं करना, तू इधर आ। हाँ जी। तू ये सिंघाड़ू का पोता है ना तू? हेलो, संगाड़ू नहीं, मेरे दादाजी का नाम हरिलाल था। नहीं नहीं, प्यार से हम उसे सिंघाड़ू ही कहते थे, क्योंकि सारा दिन पाजी वो कीचड़ में पड़ा रहता था। दादाजी पर सिंगाड़े कीचड़ में थोड़ी होते हैं। हाँ तो ये बात जाके अपने दादा को समझाओ ना। हेलो, खबरदार अगर मेरे दादा पे गए तो। हाँ तो कोई बात नहीं, दादी पे चले जाते हैं। कैसी है पुष्पा? ओए ओए पाजी, पुष्पा कमाल की थी इसकी दादी, क्या कच्छे सीती थी वो। एक दिन मैं आप लोगों को बताऊं, उसने ना मेरे लिए हाई नेक कच्छा सिया। हाई नेक कच्छा? हाई नेक कच्छा कौन सा होता है? हाँ तो यही बात जाके अपनी दादी को समझाओ ना। अरे बिना ये कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। ओ हेलो, बहुत हो गया दादाजी, बहुत हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मुझे बातें नहीं बनानी आती। तो बना फिर। बनाता क्यों नहीं है? दो दिन दो मुझे, 2 दिन। दादे पोते पे मैं ऐसी बातें बनाऊंगा, ऐसी बातें बनाऊंगा, दादा भी आपका होगा, पोता भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, बातें सिर्फ मेरी होगी। चल चंदू। अरे दादाजी ए मेरा कप्पू, कैसा है मेरा अरे कप्पू? ठीक हूँ मैं। आप इतने सालों बाद आए, पोते घर खाली आता गए आप। ऐसे कैसे खाली आता है? लाया हूं तेरे लिए। क्या? ये देख, चलती फिरती सब्जी। आपने बताया नहीं मुझे आने से पहले। बेटा आने से पहले मैंने चिट्ठी तो लिखी थी। लेकिन हमें तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। लिखी थी ना, पोस्ट नहीं की थी मैंने। वो पाजी चक्कर पता क्या हो गया, जिस एरिया में मैं रहता था ना वहां पे मैं डाकिया था। अगर चिट्ठी पोस्ट कर देता फिर देने के लिए भी मुझे ही आना पड़ता ना यहाँ पे। खैर ये रखो, तू रख लिया कप्पू। है वैसे सिद्धू पाजी आपकी भी चिट्ठी है मेरे पास। हाँ जी, पाकिस्तान से आई है जी। ये चिट्ठी जो है गुलाबों ने लिखी है आपके लिए। कहती है जब आप इमरान खान को बधाई देने आए थे ना पाकिस्तान, तो आपने मेरे कान में एक शेर कहा था। आज वो 1.25 शेर हो चुका है। क्या बोल रहे हो तू? आपको शर्म नहीं आती? सिद्धू बाजी मंत्री हैं। हाँ तो मैं भी तो प्रेसिडेंट हूँ। किस चीज के? अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। इधर आप बैठ बैठ, सुन। इतने नए नए कपड़े कहाँ से आ गए आपके पास? बस मैंने सोचा आते आते रास्ते में शादी भी तो हो सकती है, कोई मिल जाए तो है।
आपको शर्म नहीं आती? यही काम करते करते आपकी 56 शादियां हो चुकी हैं। पता क्या चक्कर है, पहली शादी घर वालों ने करवा दी थी, हैं? दूसरी शादी उसके घर वालों ने करवा दी, तीसरी शादी मैंने घर वालों से लड़के कर ली, फिर ऐसे फ्लो बन गया, शादियां होती रहती है, मजा आता है। अब तो पाजी ये हाल है कि अब हर महीने शादी ना हो ना तो ऐसा लगता है कि पेंशन ही नहीं मिली है। बड़ा मजा आता है कप्पू। अरे आपको पता है, आपके इन्हीं कारनामों की वजह से मुझे आज तक नहीं पता चला मेरी असली वाली दादी कौन सी है। खैर बेटे, मुझे भी नहीं पता यार असली वाली कौन सी है, लेकिन बेटे मुझे ना एक बात याद है उसकी। क्या? वो हमेशा मुझे सरसों का साग खिलाया करती थी और कहती थी ये खाओ, इसमें बड़ा आयरन होता है। फिर क्या 3 आयरन मैन हुए फिर मैं उसके बाद स्नान करने फिर थाईलैंड चला गया था। ये बहुत पता नहीं दद्दू आप क्या क्या करते हो। थाईलैंड गए, वहां पे इन्होंने मसाज कराई, वो कहती 200 रुपया, इन्होंने उससे भी शादी कर ली। हाँ तो समझदारी, 200 रुपए बच गए, फिर 2 महीना फ्री की मसाज भी हुई हमारी। एक बात बता कप्पू। हाँ जी। यहाँ पे है कि कोई 60 प्लस? इतना सफर किया, थोड़ा सब्र करो दादू। ठीक है, सब्र भी कर लेंगे। खैर इतने सालों बाद दद्दा है यार, घर तो देख लूं तेरा यार कप्पू। इधर जाइए, मरिए इधर। है क्या? इधर देखिए। अच्छा यहाँ पे? हाँ ये अपना घर है। अरे कप्पू मेरा आशीर्वाद, सुपरस्टार बना रहे तू। तू सुपरस्टार बना रहेगा, हमारे भी चेक आते रहेंगे। बढ़िया है सिद्धू भाई, शुक्र है हमारे मोहल्ले में 60 प्लस की कोई औरत नहीं है। हमेशा के लिए टिक जाता मेरा दादा यहाँ पे। हल्की हल्की दाढ़ी वाले बेटे, जरा ये बताओ, ये बच्चा यादव का काम क्या यही है? हाँ यही है। अब आप कौन? बेटा मैं तिजोरी, बच्चा यादव की माँ तिजोरी की साथ। अच्छा, वो आपको वो गलत ड्रेस जो भाभी, बाहर देखो कौन आया, भाग क्या हो? कौन आया है? ओहो, लो तो आ गई कमीनी, कलम जली, कलमुही, कुलक्षणी, कुकड़चोर। क्या बात है? यस। अफसोस है। अरे तो जोश ले ले, जाहिल, जालिम, जल कुकड़ी। बुड्ढी। गलत एड्रेस दिया तूने मुझे। वो तो शुक्र है, भला है उस एक भले आदमी का जिसने मुझे सही एड्रेस बता दिया, वरना मैं तो अच्छा जी, कौन था वो? और ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, पर था कोई, फोन पे कह रहा था कि भाई हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा, ऐसा पकड़ कर रहा था कुछ ऐसा अजीब सा। सुबह मुझे किसी बहू ने गलत रूप दिखा दिया था ना, मेरा भी शाम को देवरानी जेठानी वाला रूप जागने वाला है अभी। तेरी दरानी जेठानी की जेठ मिलानी आए पड़े। हाँ मेरे को गुस्सा ही चढ़ाई जा रहे। सासू माँ जी, मैंने आपको ना गलत एड्रेस इसलिए दिया था, जैसे कि बच्चे मतलब आजकल गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। मैं तो चेक कर रही थी, क्या बड़े भी चलते हैं? हाँ जी। अरे गलत बोल रही है, बच्चों का तो फर्ज होता है ना बड़ों का ख्याल रखना, उनका टेस्ट लेते। मेरे दादा को रख लेती ना तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हाँ जी, वैसे ये मंगलसूत्र आपने ये ताले जैसा बड़ा अच्छा पहना है। मेरा ताले जैसा नहीं है, ये ताला ही है। क्या है कि इस तिजोरी का भरे बाजार में खुले घूमना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। इसमें मेरे जो पति हैं मुझे ये ताला पहना के खुद तीर्थ यात्रा पे निकल दिए हैं। पर ऐसा कौन करता है यार? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुझे शायद पता नहीं, उसने मेरे होठ जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक करवा दिए हैं। मतलब यहाँ पे जैसा ही कोई ट्रांजैक्शन होगा तुरंत उसके फोन पे मैसेज आ जाएगा। हिसाब किताब का बड़ा पक्का है वो। चलिए कोई माँ जी, टेंशन मत लीजिए। अब आप इतनी दूर आ ही गई हैं तो मैं तो कहती हूँ कुछ दिन गोवा ही हो आओ ना। नाम बड़ा सुना है मैंने इस गोवा का, सुना वहाँ की बियर बड़ी चिल्ड होती है। मैं तो कहती हूँ वहाँ
का ही फटाफट भागो वरना बियर गर्म हो जाएगी। मैं अभी आपकी टिकट करवाती हूँ। अरे अरे गोवा तो कभी भी चली जाएंगी। बहू के हाथ से सेवा करवाने का जो मजा वो कहाँ है गोवा में। बैठिए आप, उनको सेवा का मौका मिले, आप रहिए इधर। ये सेवा सेवा और इससे सेवा। आज तक इतनी बुरी किसी ने मुझे गाली नहीं दी है जितनी ऊपर वाले ने बुरी बहू नहीं दी है मुझे। सेवा ये करेगी ये। ओए कप्पू, ओए बाथरूम में टॉवल कहाँ है ओए? अरे जल्दी बता वरना मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। कद्दू आया मैं। अच्छा सुन 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 सुन, तुझे पता है ना कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मैं चींटियों को आटा खिलाती हूँ, याद है ना? ओ हाय, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी आटा लेके आती हूँ। नहीं, आटा लाने की कोई जरूरत नहीं है, आटा मैं लाई हूँ। तू बस चींटियों को ब्रश करा के तैयार कर दे, आटा मैं खिला दूँ। निकल निकल निकल, तैयार कर दूँ जाके चींटियों को। देखा आपने मेरी बहू को देखा? देखा। वैसे किसी की बहू बेटियों को ऐसे देखते नहीं है। हैव सम मैनर्स। नहीं चलो सामान सारा मुंह खराब कर दिया है। हाँ, और आपने जो पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया वो क्या? मेरे दादा ने क्या माहौल खराब किया है? अपनी सास को नहीं समझा के रख सकती? पराये मर्द के कितने क्लोज आना इसको पता नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा मत बोलो यार, वो तो यहाँ सिर्फ कपड़े सुखाने आई है। वैसे एक बात कहूँ, आप सुखाती बड़ा अच्छा है। मैं भिगाती भी बड़ा अच्छा हूँ। और मैं धोती बहुत अच्छा हूँ। वॉशिंग मशीन जैसी बहू होगी तो धोएगी तो अच्छा ही है। और सासू माँ, कम से कम उस ताले की तो शर्म करो जो ससुर जी बांध के गए हैं। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? और आने वाले को भी कौन रोक सकता है? दादा, पोते के सामने ऐसी बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर शर्म आती ना तो पोता भी नहीं होता मेरा। शर्म आनी चाहिए। अब छोड़िए ना, बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है इसकी। ना हम खेलेंगे और ना ही किसी को कूदने देंगे, समझे? अरे बेटी तुम गलत समझ रही हो यार, ये तो सब मैं कप्पू के लिए कर रहा हूँ। हाँ कप्पू, तू चाहता था ना तुझे दादी का प्यार मिले, बस। प्यार जो है वो सही उम्र में मिल जाना चाहिए, वरना सिर्फ समय कटता है, जिंदगी नहीं। भाभी, अपनी सास और उसकी प्यास को संभालो जरा। आप अपने दादा और उसके इरादा को संभालो, समझाए? आए बड़े, वरना दादा को तंबू की तरह ना यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। और मैं भी ये टेंट जैसी सास को फेंक दूंगा बाहर उठा के। सासू माँ, इधर आओ। दादा, इधर आओ आप। हाँ? चलो घर चलो। हाँ चलो भाई, घर चलो। चलो दोनों साथ में चलो, अलग अलग चलो। है नहीं, अलग अलग चलो, चलो, कप्पू चलो, सुनो। अंदर चलो। इधर चलो। शर्म नहीं आती आपको? ऐसा कैसे बताए क्यों तुझको चाहे
अर्चना जी जी सोसाइटी का मीटिंग रखे हैं। अच्छा क्या बताएं आपको, 6 महीना हो गया है, मेंटेनेंस का एक पैसा नहीं दिया किसी ने। आज सबसे पैसे निकलवाएंगे, अच्छा लेकिन आप भी ज्यादा खुश मत होइए, 25,000 आपसे निकलवाएंगे आप। नहीं सिद्धू साहब का फंसा पड़ा है, निकालना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन सच में देखिए आप, मीटिंग रखा है सोसाइटी का, एक बंदा नहीं आया। हाँ। भंडारा रखा होता, रात को आके सारे बैठ जाते हैं यहाँ पर। इधर सोसाइटी का मीटिंग है, तुम्हारे माँ का मुंडन नहीं है। ए मुंडन पे मत जाना। अच्छा माँ चलेगा। हाँ वो चल गया। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ आई बड़ी बारी पर सीख खटने गया, सीख खट के ले आती चीटिंग। बारी पर सीख खटने गया, सीख खट के ले आती चीटिंग। हमारी सोसाइटी में होगी आज मीटिंग, हमारी सोसाइटी में होगी आज मीटिंग। मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी, मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी। अब बोल बोल। मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी, मीटिंग मीटिंग सोसाइटी सोसाइटी। कितनी गलत बात है। हाँ। मेरे को डांट रहा था। हाँ। अभी बीवी आई तो कुछ नहीं बोल रहे है। हाँ तो भाई इतिहास गवाह है, पत्नी के सामने मर्द कहाँ बोलता है। कहाँ बोलता है? और जो मर्द बोलता है वो फिर मर्द नहीं रहता। हाँ? फिर वो औरत बन के किसी शो में, औरत बन के शो में ब्यूटी पार्लर चलाता। हेलो। अरे कौन है? अरे आपके फैन हेलो करो। हेलो कैसे सिद्धू साहब? हाँ सब कुछ ठीक है। मैंने आपकी कुर्सी सैनिटाइज करवा दी है, तकिया रखवा दिया है। मुझे पता है खाना खाने के बाद आप 14-15 घंटे की पावर नैप लेते हो। हाँ देखना, ऐसे ही किसी दिन फोन आया, डर गई थी ना आप। सॉरी, हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम सीरियस है। ये देख रही हैं आप? हाँ? ये पूरा शो मैंने लाइव दिखा देना है, इससे पहले कि आप दिखाएं। आपके मैं कंपटीशन में आ गया हूँ। एक तो इतने लाइक आते हैं ना, मैं लाइव जाऊं, ये देखो पता नहीं कहाँ सैनिटाइज करना पड़ता है। अरे ये क्या? अरे 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 क्या? बस 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 अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। देखिए सोसाइटी का मीटिंग चल रहा है, आपको भी मेंटेनेंस का पैसा देना, आज हिसाब होगा। तू भी किसान भाइयों का हिसाब दे। उन्होंने अनाज उगाया देश के लिए, तू अकेले खा गया। अगर हम पूरे देश का अनाज अकेले खा गए तो सोचो हम कितने भूखे होंगे। हाँ। अब इससे पहले कि कल सुबह आप हमारा आहार बन जाए, वो काम शुरू करते हैं जो करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे लिए चाय मंगवाना। मेरे लिए झाग वाली कॉफी। मेरे लिए समोसा हरी चटनी के साथ। क्या चल रहा है? समोसा हरी चटनी, सोसाइटी मीटिंग है। चटनी रहने दो, खाली समोसा मंगवा लो। खाली मत मंगवाना, उसमें आलू भरवा दो। हाय रब्बा। आलू ना तुम अपने यहाँ पे भर लो, यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी दिमाग तो है नहीं। ओह, अगर मैं आलू यहाँ भरवा लूंगी तो पराठे में क्या भरूंगी? दिमाग? हैं? यार इसको सोसाइटी का अध्यक्ष किसने बनाया? मैंने तो वोट भी नहीं दी। इनका तो दिमाग ही नहीं है। अरे अध्यक्ष तो इसको हमने रखा है, लेकिन आपने तो इसको पति रखा हुआ है, सोचो। ओह हाय, मैंने इसको पति रखा हुआ है। आप लोग सच्ची कहते हो, मेरा दिमाग ही नहीं है। कौन है? हेलो सोसाइटी, हाय जीजू, माय सेल्फ भूरी। भूरी तो ऐसे बोल रही जैसी शकीरा। ये वेटर को ना करे कपड़ों में। वेटर नहीं हूँ मैं, समझ में आया? ये मेरा कॉर्पोरेट लुक है। कौन सा? कॉर्पोरेट लुक? कारपोरेट लुक नहीं है, कार पे कपड़ा मार के पेट भरने वाली लुक है तेरी, समझी? ज्यादा बोल मत, वरना इसी ट्रक के बोनेट पे ना कपड़ा मार दूंगी। और मेरी बात सुन, ये तूने मीटिंग बुलाई कि मैकेनिक बुलाए? ये मुंह देखो इसका, जैसे कुकर फाड़ के दाल छत पे लग गई हो। वाह, दाल का बड़ा पता है आपको। और ये वही कुकर है जो फटा था। ऐसे कैसे फट गए आप? यार आप सीटी नहीं मार सकते थे? मैं आपको ऐसे उठा के गैस के नीचे रख देती। पर जिस कुकर की किस्मत में ऐसी खिचड़ी लिखी हो, उसका तो फटना ही बनता है। अच्छा लेकिन एक बात है अर्चना जी, लोग कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, इनको देख लगता है गोदाम में बनी इनकी। अंकल उनको क्या बता रहे, उनकी खुद की गैरेज में बनी है। अरे गैरेज का नाम सुन के कुछ खाने का मन कर गया यार, कुछ मसाले वाला मंगवाओ। कुछ मैं बनाऊं आपके लिए? तू एक काम कर, दूसरे चैनल से रिलेशन बना, क्योंकि मैंने सोनी की मीटिंग में अंदर की बातें सुनी, दे आर नॉट हैप्पी।
अंकल आपको मालूम है ये रशिया का जो पुतिन है ना हाँ। उसके नातिन को दातून करवाने का है क्योंकि मेरे खातून से बातून के दातून बहुत अच्छी चीज रहती है। मैं बेटे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ आपका मुंह बुरा नहीं अच्छा है, लेकिन अगर घोड़े पे लगाओ अपने कान थोड़े से बड़े करके एक पूंछ लगवा लो, अरबी घोड़ी बोल के 12 लाख की मैं बेचूंगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, घोड़ा नहीं, ये मुंह गधे पे भी अच्छा लगेगा। हालांकि गधे को नहीं अच्छा लगेगा, पर देखिए हम यहाँ पे आपकी फालतू बातें सुनने नहीं आए हैं। एक मिनट पहले मुझे ये बताओ, ये बच्ची अकेली यहाँ कैसे आ गई? इसके पेरेंट्स कहाँ है? अरे एक सेकंड, ये पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है। तो फिर ये 11 बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे क्या करें, बताओ मेरे को। अरे तो पेरेंट्स आए हैं, बच्चे तो घर पे छोड़ के आए हैं ना। ये कैसा अध्यक्ष बना रखा है? जो बंदा आज मीटिंग के लिए बच्चे छोड़ा है, कल को ये बच्चों के लिए मीटिंग भी छोड़ सकता है। देखिए हम यहाँ पर पैसों की समस्या डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो तो आज इकट्ठा हुए हैं ना पैसों की समस्या के लिए। ये जो तू इतने सालों से इकट्ठा होके घूम रहा है, ये कौन सी समस्या थी पहले बता मेरे को। वैसे मुंह आपका भी बुरा नहीं है अगर उल्टा लगाओ तो, क्योंकि किसी जानवर के तो ये फिट आएगा नहीं। भाई ये क्या था? आपसे बहस करने से अच्छा है मेरी जवान ने ना ऊपर से कूद के जान दे दी। ये क्या था? मेरी आंखें भी कूद गई। कहती इतना गंदा मुंह कौन देखे। ये देखो गोंडा से एक लौंडा लिख रहा है, कहता है ये कैसा मुंह है, इसको तुड़वा दो। बहराइच से एक बंदा लिख रहा है आप थू। यहाँ पर मुंह की मीटिंग नहीं, मोहल्ले की मीटिंग चल रही है। हिसाब होगा, हिसाब दो। तू पहले हिसाब दे, तूने क्या किया सोसाइटी में? अरे क्या क्या मतलब, जब से वो बने हैं अध्यक्ष तब से सोसाइटी में 2-2 बार पानी आता है। तो पानी उसकी धोती से आ रहा है, वो तो सरकार दे रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो पानी एक बार आए चलेगा, लेकिन दूसरे टाइम थोड़ा थोड़ा सोडा आना चाहिए, और बीच में 5 मिनट के लिए अगर टूटी में से काजू निकल जाए, दैट्स ऑल, मॉल बन जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं अंकल, ये काजू कतरी मेरे को सूट नहीं करते। मेरे को एक मसाला पापड़ देना, उसके साथ काला नमक, और एक ग्लास में चिल्ड 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को। ये सोसाइटी मीटिंग है, पूजा आनी बार नहीं है। वो सब तो ठीक है, ये पूजा कौन है बच्चा यादव? अरे हमारी दोस्त है, बस एक दोस्त है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते जीजू। हो सकते हैं, पर मीत जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे फोन करते हैं जब भी अर्चना मैम शूटिंग पे जाती है, कहते हैं डिनर चले। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो दाल साफ करना फिर, जब देखो बातें करती रहती है कामचोर कहीं की। गाइस मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? इसको ना दूसरे वाले चैनल पे भेज दो। हमारी टेंशन खत्म, उनकी चालू। खत्म। मैं निकल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे निकाल दो ये मैं होने नहीं दूंगी। हमको मेंटेनेंस का पैसा चाहिए। कौन सी मेंटेनेंस? मोहल्ले में आज तक एक भी लिफ्ट नहीं लगाई तूने। अरे तो एक एक फ्लोर के घर के लिफ्ट कैसे लगा दे? ऐसे लगाए लिफ्ट। तू लिफ्ट लगा के देख, लिफ्ट लगी होगी, कोई ना कोई बिल्डिंग भी बना जाएगा। ऐसे नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल की बात जो जुबान बयां ना कर पाई, दिल की बात जो जुबान बयां ना कर पाई, आंखों ने सारा काम कर दिया। एक सेकंड, इसका लिफ्ट से क्या लेना देना? मैंने ये शेर उसको लिफ्ट में ही सुनाया था। मैंने जैसे रोमांटिक हो गए उसका हाथ पकड़ा, मेरे को वॉचमैन की नौकरी से निकलवा दिया। प्यार में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है अर्चना साहब। जिस आदमी ने पहले खूब कहा था ना, उसने उसके बाद दोबारा खूब कहा है। वो कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के जाना है। एक मिनट, तैर के जाना नहीं अंकल, डूब के जाना रहता है। डूब के जाए तेरा बाप, मेरे को तैरना आता है। और तू जाड़िए मेरे को बता, तू काहे की मेंटेनेंस? हर जगह तूने मोहल्ले में लाइट लगा के रखी है। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, लाइट लगाई है। तेरे लिए अच्छी बात है, बटन जैसे मुंह वाली। मेरे जैसे टीनेजर टाइप लोग कहाँ जाए? मेरे को 4 लड़कियां राइट स्वाइप कर चुकी थी, अच्छा। और लाइट की वजह से लेफ्ट कर गई वो। ये लाइट बड़ी प्रॉब्लम करती है अर्चना जी। आपको याद होगा परसों आप गोवर्धन रेस्टोरेंट मिली थी, एक बंदा मिला था आपका फैन, कहता मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आपने कहा इतने अच्छे फैन हो तो मेरा भाड़ा दे दो ऑटो का। आपने वो मैं ही हूँ। ऐसे ना मांगा करें आप। लाइट का इतना सब पता है आपको, लेकिन सोसाइटी मेंटेनेंस का 4000 रुपया देना ये नहीं पता। कौन देगा? वो लड़की तो नहीं देगी, बड़ी कंजूस है वो। हाँ तो लड़के भी तो कंजूस रहते हैं। इसकी बात मानो, क्योंकि इसको लड़का लड़की सबका सच पता है। हाँ, अच्छा मेरे को सबका सच पता है।
तेरा सच सबको कब पता चलेगा बे? मेरा क्या, मैं तो एक खुली किताब हूँ। बस बहुत हुआ, अध्यक्ष है हम, यहाँ के कोई आवाज नहीं करेगा आप। मुझे ये अध्यक्ष पसंद नहीं आया। अरे? मैं तुम्हें अध्यक्ष के पद से फ्लश करता हूँ। ये क्या था? ये फ्लश किया, अभी दादर में जाके निकलेगा। ऐसे कैसे निकाल सकते हैं हमें? वोट डालकर हमें सिलेक्ट किया है, तभी हम अध्यक्ष बने हैं। वोटर बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको क्या पता वोट डाल के अध्यक्ष नहीं बनाना, बाल्टी डाल के कुआं बनाना तेरा। बकवास करता है। मैं देखो चुनाव दोबारा होंगे, मैं सवाल पूछूंगा, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। बच्चा यादव के साथ कौन कौन है? सिर्फ एक आदमी। मेरे साथ कौन कौन है? मैं जीत गया। मैं आज से सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। मैंने सीधे बंदे पीटने अब। मैं इसकी तरह कठोर नहीं हूँ। तुम लोग हर महीने मेरे को सिर्फ मात्र केवल सिर्फ 2.5 लाख रुपए देंगे। 2.5 लाख? ये क्या मेंटेनेंस मांग रहे हैं कि फिरौती मांग रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दोस्तों कब तक सोनी को लूटते रहेंगे? अब समय आ गया बाहर निकलने का, बाहर जाके दूसरे चैनलों को लूटे। वक्त आ गया है हम अपना गिरोह बड़ा करें। करते करते मैं तो कब से रेडी हूँ। चलो चलो दूसरे चैनलों को लूटते हैं। दीदी बस करो, और कितना लूटोगे दीदी? हर चैनल पे यही नजर रहती है। आपको मालूम है अर्चना जी, सीट पे कब्जा करने के लिए लोग रुमाल रख देते हैं, ये चैनल पे कब्जा करने के लिए अपना पति रख देती है। सच्ची में अभी अभी अपने पति को इंडिया बेस्ट डांसर में छोड़ के आई लिए। पति तो इसके हम हैं। अरे तेरे को कितनी बार बोला है रे, हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं यहाँ पे, कितनी बार समझाया इसको, कोई अकल नहीं है। तभी इसको अध्यक्ष पद से निकाला है। अर्चना जी मेरे को तो डर है कि ये पद से अध्यक्ष ना निकाल दे। अरोड़ा जी, आप अध्यक्ष बन के सोसाइटी के लिए क्या करेंगे बताएं? देखो मैं सोसाइटी के लिए सबसे पहले तो पर्सनल रफेल मंगवाऊंगा। क्या? काहे को रखी रे तूने सोसाइटी मीटिंग? इससे अच्छा कोई बंदूक रखता। मैं एक बंदा तो यहाँ पे कम कर देती। बता एक मिनट हम समझाते हैं। अरोड़ा जी, एक जो अध्यक्ष होता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करता। अध्यक्ष अपनी सोसाइटी के लिए आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। माँ का दूध पिया दो, हिंदी बोल, अफ्रीकन की बोल रहा है? ये क्या है? आधारभूत का हिंदी है। हिंदी है? ओहो हिंदी। लगता है इसके अंदर आशुतोष का राणा आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? सोनी साहब को कहकर चुप चुप ना कराना तुम लोगों को। बंद रख लेना है।